इधर यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कैंपेन का मोर्चा संभाला हुआ है। पिछले 5 दिन से योगी वेस्टर्न यूपी में रोज 3 शहरों में जा रहे हैं, प्रबुद्ध सम्मेलनों में हिस्सा ले रहे हैं। आज योगी ने आगरा में 2 चुनावी सभाएं की। दोनों ही जगह कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर जोरदार हमला बोला। जातिवाद, तुष्टीकरण और करप्शन को लेकर इंडिया अलायंस पर निशाना साधा। फतेहपुर सीकरी के शमशाबाद में योगी ने कहा, मोदी के डर से विरोधी दलों ने इंडिया अलायंस तो बना लिया, दल मिल गए लेकिन दिल नहीं मिले, इसलिए ज्यादातर राज्यों में सब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। योगी ने कहा कि अवसरवादियों का ये जमघट मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए का मुकाबला कभी नहीं कर पाएगा। एक चीज साफ दिखाई दे रही है, और उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, चारों ओर एक आवाज है कि चुनाव में एक और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन है और चुनाव परिणाम के बारे में लोग पहले से आश्वस्त हैं। दूसरी ओर वे लोग हैं जो दल को तो मिलाना चाहते हैं लेकिन उनके दिल ही नहीं मिल पा रहे हैं। आप देख रहे होंगे इंडी गठबंधन में जो लोग हैं, इन लोगों की स्थिति आप देख रहे होंगे। वेस्ट बंगाल में टीएमसी ने अपने सभी प्रत्याशी दे दिए, कांग्रेस के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी, लेकिन वो इंडी गठबंधन का हिस्सा है। केरल में कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं किया, लेकिन वहां इंडी गठबंधन का हिस्सा अपने आप को कह रहा है। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल रहा है, और ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में जब इनको प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं तो सपा का प्रत्याशी कांग्रेस में जा रहा है, कांग्रेस का सपा में जा रहा है, और तब जोड़ तोड़ करके किसी प्रकार से ये लोग चुनावी अखाड़े में अपना दांव आजमाने का कार्य कर रहे हैं। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कानून व्यवस्था की बात की, समाजवादी पार्टी के राज की याद दिलाई। योगी ने कहा, एक जमाने में गुंडों के डर से सूरज ढलने के बाद पुलिस थानों में ताले लग जाते थे, लेकिन अब गुंडे माफिया कांप रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह डर है कि बाहर रहे तो पुलिस एनकाउंटर में मारे जाएंगे, जेल गए तो वहां से जिंदा निकलेंगे या नहीं, इसकी गारंटी भी नहीं है। 2017 से पहले इस पूरे क्षेत्र में, ज्यादातर क्षेत्र में सूर्यास्त होने के बाद थानों में भी ताले लग जाते थे। सामान्य नागरिकों की क्या स्थिति रही होगी, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे अपराधी पहले तो उसने एक युक्ति निकाली थी कि चलिए सरकार जैसे आई है वैसे ही पिछली सरकारों की तरह हम भी वही करेंगे, लेकिन जब सरकार ने कहा नहीं, 0 टॉलरेंस पर चलेंगे, या तो अपराध करना बंद करो, और अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। बहनों और भाइयों, तो ज्यादातर अपराधियों ने अपनी जमानतें तुड़वा करके जेल में चले गए, और अब तो कह रहे हैं भैया हमें जेल में भी मत भेजो। अब वहां भी जाने से भाग कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे अब तो ज्यादातर अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया जिंदगी भर ठेला लगा करके पेट भर लूंगा, लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा, एक बार जान बकस तो बस। बहनों और भाइयों, ये कानून का भय अगर अपराधी और माफियाओं के ऊपर न हो तो गरीबों का, सामान्य नागरिकों और व्यापारियों का ये अपराधी और माफिया जीना हराम कर देंगे। और इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दंगा पहुंचे
और कर्फ्यू की पॉलिसी को जो प्रदेश झेला हो, उस प्रदेश में अब दंगा नहीं चलेगा, कर्फ्यू नहीं चलेगा। वह प्रदेश अब उपद्रव बर्दाश्त नहीं करेगा। वह प्रदेश अपने परंपरागत उत्सव के साथ जुड़ेगा और उत्सव के साथ जुड़ने के लिए ही हम आपके पास आए हैं। वैसे योगी आदित्यनाथ माफिया और अपराधियों पर नजर रखने के साथ साथ विरोधी खेमे की भी पूरी खबर रखते हैं। बदायूं में योगी ने जो कहा वो आज सच हो गया। योगी ने बदायूं में कहा था कि बदायूं में एक के बाद एक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। अब लगता है फिर टिकट बदला जाएगा। जैसे दिग्विजय सिंह साक्य का नाम आप बदायूं से आया तो पता लगा कि मुझे समाजवादी पार्टी के लोगों ने मैदान छोड़ करके भागना प्रारंभ कर दिया। अभी से प्रारंभ कर दिया। एक प्रत्याशी आए वो भाग गए, अब दूसरे भी आकर के भागने की तैयारी में फिर हैं। योगी ने यह बात क्यों कही, किसके लिए कही, यह भी समझ लीजिए। असल में पहले अखिलेश यादव ने बदायूं से धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया था। फिर अचानक उनका टिकट काटकर चाचा शिवपाल को बदायूं से मैदान में उतारा। अब शिवपाल की जगह उनके बेटे आदित्य यादव को मैदान में उतारने की बात हो रही है। शिवपाल सिंह यादव ने कल ही बदायूं में एक सभा में कह दिया था कि वो ये सीट अपने बेटे के लिए छोड़ रहे हैं। इसके बाद शिवपाल ने धर्मेंद्र यादव की मौजूदगी में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में ये प्रस्ताव भी पास करवा दिया कि बदायूं से आदित्य यादव को चुनाव के मैदान में उतारा जाए। ये प्रस्ताव अखिलेश यादव को भेजा गया है। शिवपाल यादव ने कहा उन्हें उम्मीद है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की राय का सम्मान होगा। देखिए, यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है, तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास, तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी सहमति मिल जानी चाहिए। शिवपाल के बेटे आदित्य यादव लगातार बदायूं में डटे हुए हैं। फिलहाल वो अपने पिता शिवपाल यादव के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आदित्य का कहना है कि बदायूं से चुनाव कौन लड़ेगा, इसे लेकर अंतिम फैसला तो पार्टी करेगी, लेकिन चुनाव चाहे वो लड़े या उनके पिता, वो बदायूं में कैंपेन करते रहेंगे। देखिए, चर्चाएं चल रही हैं और चर्चाएं नहीं बल्कि यहाँ की जनता ने आज कार्यकर्ता जो सम्मेलन था और पहले भी हुए उसमें इस बात को रखा है। लेकिन समाजवादी पार्टी अपने नेता, अपने शीर्ष नेतृत्व के आदेश पे चलने वाली पार्टी है। नेताजी ने हमेशा हम लोगों को सिखाया कि पार्टी हमेशा उसूलों पे चलती है और आज के समय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा ये आदेशित है, ये घोषित है कि इस बदायूं से आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, जो कि कद्दावर नेता हैं, साथ ही हमारे पिता हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। तो हम उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। बाकी आगे पार्टी का जो भी निर्णय रहेगा हम लोग उसका पूरा सम्मान करेंगे। पार्टी टिकट देती है तो भी आदित्य यादव यहीं प्रचार करते मिलेंगे। पार्टी टिकट नहीं देती है, मेरे पिताजी लड़ते हैं, तो भी आदित्य यादव इसी बदायूं में प्रचार करेंगे। अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव, जिन्हें पार्टी ने बदायूं से सबसे पहले टिकट दिया था, वो भी शिवपाल यादव के बेटे आदित्य के फेवर में बोल रहे हैं। धर्मेंद्र यादव ने कहा आदित्य चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें और खुशी होगी। बिल्कुल, जो भी पार्टी का फैसला होगा मैं तो और मुझे खुशी होगी। चाचा के लिए काम करने में थोड़ा सा एक हिचक रहती, आदित्य के लिए और ज्यादा काम करेंगे। तो आगे क्या संभावनाएं हैं यहाँ को लेकर, बदायूं की जीत को लेकर क्या कहेंगे? जीतेगी पार्टी, ऐतिहासिक वोटों जीतेगी। बदायूं तो बदलाव परिवार का मामला है, आपसी राय मशवरे से हो सकता है, लेकिन बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां उम्मीदवार बदलने से समाजवादी पार्टी में झगड़े शुरू हो गए हैं और कैंपेन में इसका असर दिखाई दे रहा है। मुरादाबाद में एसटी हसन का टिकट काटकर अखिलेश यादव ने आजम खां की करीबी रुचि वीरा को मैदान में उतारा है, लेकिन अब एसटी हसन के सपोर्टर्स ने कैंपेन के दौरान खुलकर रुचि वीरा का विरोध करना शुरू कर दिया है। मुरादाबाद में एक मुस्लिम इलाके में रुचि वीरा चुनाव प्रचार के लिए पहुंची थी। मंच पर भाषण चल रहा था, तभी एसटी हसन के समर्थक एक पार्षद ने रुचि वीरा के सामने ही उनका विरोध कर दिया। कहा कि हम गर्दन कटा देंगे लेकिन एसटी हसन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुरादाबाद के एक सैयद परिवार से जो पहले पूर्व में सांसद रह चुके जनाब
एसटी हसन साहब वो सैयद हैं, हम सैयदों की इज्जत करते हैं, सैयद के लिए अपनी गर्दन कटा देंगे, अपने आप को तबाह कर देंगे, शहीद कर देंगे, मगर हम सैयदों का अपमान नहीं झेल सकते। एसटी हसन ने भी बार बार कहा है और साफ साफ कहा है कि वो किसी कीमत में मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के लिए कैंपेन नहीं करेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह कि आज अखिलेश यादव का एक लेटर सामने आया जो 27 मार्च को मुरादाबाद के रिटर्निंग ऑफिसर को लिखा गया था, जिसमें कहा गया था कि समाजवादी पार्टी ने रुचि वीरा को फॉर्म भी दिया जरूर है, लेकिन अब पार्टी ने फिर से एसटी हसन को ही उम्मीदवार बनाया है, इसीलिए रुचि वीरा का सिंबल कैंसिल करके एसटी हसन को दे दिया जाए। वहीं समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं। हालांकि अखिलेश की चिट्ठी नॉमिनेशन का वक्त खत्म होने के बाद एसटी हसन तक पहुंची। आज एसटी हसन ने कहा कुछ लोगों ने साजिश की कि लेटर वक्त पर उनके पास पहुंचने नहीं दिया। ये लेटर आपने कहां से निकाला, कैसे मिला, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये हकीकत है कि अखिलेश जी मुझे चुनाव लड़ाना चाहते थे। मेरे पास ये व्हाट्सएप आया था तकरीबन 3:02 पे। आखिरी टाइम क्या था? 3 बजे का। तो इसको लेकर बात करी आपने किसी से? देखिए, कोई कॉन्स्पिरेसी ऐसी हुई है क्योंकि यहाँ पे एक लोकल नेता है जो बाहरी नेता है, उनको उन्होंने जो लखनऊ से जो लोग आए थे उनको ट्रैप करके और वो लेकर रामपुर, और रामपुर में इतनी देर लगा दी कि यहाँ पे ये पेपर मेरे पास तक टाइमली नहीं पहुंच सके। एसटी हसन कैमरे के सामने मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, लेकिन मुरादाबाद में उन्होंने अपने सपोर्टर्स को काम पर लगा दिया है और उसका क्या असर हो रहा है ये मैंने आपको दिखा दिया। अखिलेश ने नॉमिनेशन के आखिरी दिन मुरादाबाद में कैंडिडेट बदलने का ऐलान किया, फॉर्म भी देकर रुचि वीरा को मुरादाबाद भेजा। उनका नॉमिनेशन कराने के लिए नरेश उत्तम समेत कई नेताओं को स्पेशल प्लेन से मुरादाबाद भेजा गया और उसके बाद एसटी हसन को भी चिट्ठी भेज दी और चिट्ठी में लिखा कि रुचि वीरा नहीं, वही समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। चिट्ठी नॉमिनेशन का टाइम बीत जाने के बाद पहुंची। ये संयोग नहीं है, जानबूझकर किया गया प्रयोग है। एसटी हसन इसको समझ रहे हैं और वो खामोशी से इसका जवाब देंगे। अखिलेश दावा कर रहे हैं कि इस बार उन्होंने परिवार वालों को टिकट देने के मामले में रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन यह भी सही है कि इस बार उन्होंने उम्मीदवार बदलने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। बदायूं और मुरादाबाद के अलावा मेरठ में उम्मीदवार बदला। अभी ये भी खबर आई है कि अखिलेश यादव मेरठ में एक बार फिर उम्मीदवार बदल सकते हैं। नोएडा में तो 2 बार बदल चुके हैं। रामपुर में बदला, अब बागपत में भी, माफ कीजिएगा, बागपत में भी बदलेंगे, इसकी चर्चा है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी सिर्फ एक सीट खजुराहो में लड़ रही थी, वहां भी अखिलेश ने उम्मीदवार बदला। यूपी के जिन सीटों पर पहले और दूसरे फेज में वोटिंग होनी है, उनमें से ज्यादातर सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं। अखिलेश यादव फिलहाल इन सीटों पर उम्मीदवारों का नाम तय नहीं कर पा रहे और दूसरी तरफ बीजेपी का कैंपेन फुल स्विंग में है।